औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जी बरादरान फ़न, हमने पहले रूहानी अखलाकी अमराज पे बात की और उसके अंदर किस तरह हम अदवियात को और कलामुल्लाह को और उसके साथ साथ वज़ाइफ को किस जिस्म के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें किस तरह नताइज मिलते हैं। हम पहले उस पर डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। एनर्जी हीलिंग एंड स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट विद द लॉ ऑफ नेचर के नाम से ना यूट्यूब पे मौजूद होगी, आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे मौजू पे, उसको किस तरह हम दूसरे पहलू से देखते हैं। हमने उसके अंदर रिलीजियस, साइंसी और जिस्मानी जो है ना ये प्रूफ दिए हैं, बॉडी के फिज़िकल जो लॉ थे वो भी साथ में रखे हैं। उस्ताद मोहतरम हकीम यासीन चावला साहब मरहूम अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाया करते थे कि जब मैं कहीं भी मुम्तहिन बन के इम्तिहान लेने के गरज से जाता था तो वहाँ मेरा सवाल होता था तलबा से कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप किसी जगह पे हकीम बनने के बाद जाएं, वहाँ पहुँचने के बाद अगर आपके पास आपकी अद्वियात का थैला मौजूद ना हो और आपके पास कोई एमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए कोई मरीज़ लाया जाए, आप क्या करेंगे? तो अमूमी तौर पे जो आगे से जवाबात आते थे तो यकीनन मैं बड़ा डिसहार्ट होता था। तो उन्होंने एक बात फरमाई कि आप जड़ी बूटियों से बातें करना जानते हैं। हम बड़े हैरान हुए जी कि जड़ी बूटियों से बातें कैसे होती हैं। फिर उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि उस्ताद मोहतरम हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के एक करीबी दोस्त थे, उनकी एक ही बेटी थी। जब उनकी रुखसती का वक़्त आया तो सुबह बारात थी, रात के वक़्त वो उनके पास बैठे रहे। सुबह जब फजर की नमाज के बाद घर तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में किसी ने बताया कि आपके दोस्त को फालिज का झटका लगा है, आप जाएं देखें। उस्ताद मोहतरम हज़रत दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसको फालिज हो चुका है। आपने उसकी नब्ज़ देखी, नब्ज़ देखने के बाद कहा कि ये जो है ना, इस बंदे को जब आप ये मुझे मारने के लिए भागे, आपने इसको पकड़ लेना है। तो जब उन्होंने उसको गालियां देनी शुरू कर दी, गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया, ये वो, क्योंकि वो तस्कीन कलब का मरीज़ था, ठंडक की कैफियत थी, खौफ तारी हो गया, बच्ची का जो गम था, बेगम उसकी फौत हुई थी। वो सारी रात रो 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 के उसके अंदर वो तस्कीनी सूरत थी, कलब जो था, असाब ठंडे हो गए, उजला तस्कीन में चले गए। तो उस्ताद मोहतरम ने जैसे ही वलवला पैदा किया, उसको गुस्सा दिलाया, तो उसके खून गर्म होने से वो क्लॉट निकल गया। जैसे तहरीक पैदा हुई, फालज टूट गया। तो वो जब मारने के लिए भागा तो उस्ताद जी ने फरमाया कि आप इसको पकड़ लो, लो जी इसका इलाज हो गया। तो उस्ताद मोहतरम यासीन चावला साहब फरमाते कि ये देखें कि यहाँ इलाज बिल तदबीर का वो उसूल उस्ताद जी ने इम्प्लीमेंट किया कि जो सर्दी का मरीज़ है उसको गुस्सा दिलाया जाए, गर्मी पैदा की जाए, उसके अंदर गर्म बातों से गुस्सा दिला के, गर्म चीज़ें खिला के या इस तरह के मामलात करके या किसी भी सिस्टम के अंदर रख के उसके अंदर गर्मी पैदा की जाए। और जो गर्मी का मरीज़ है उसके साथ खुशअस्लूबी से पेश आएँ, उसको ठंडे मिजाज में बातें करें, उसके अंदर तस्कीन की सूरत पैदा करें, उसकी जो नरम लहजे में बात करेंगे तो यही लहजा जहाँ आपका जहर बन रहा है, वबा बन रहा है, दवा भी बन जाएगा। और आप ये देखते हैं कि जहाँ हमारी ख़ानदानी लग़ज़िशें चलती हैं, ख़ानदानी बीमारियाँ आती हैं, ख़ानदानी ख़राबियाँ आती हैं, ताल्लुक़ टूटते हैं, वो ज़ुबान से टूटते हैं, हमने कोई उनको गोली नहीं मारी होती। तो यही वजह है कि उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि जो बूटियों से बातें करने का मकसद होता है वो ये है कि उस्ताद मोहतरम हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बूटियों से बातें करने का मकसद ये है कि आप वहाँ खड़े हैं, मरीज़ लाया गया, आपके करीब कोई भी दवाई नहीं है, तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि वहाँ खड़ी जो बूटियाँ हैं उनमें से उनके पत्ते उठाएं, चबना शुरू कर दें। अगर तो वो फीकी हैं, जैसे खीरा है तो उसका मिजाज तर सर्द है, अगर वो तुरश है तो उसका मिजाज खुश्क सर्द सौदावी है, अगर तो वो कड़वी है उसका मिजाज खुश्क गर्म है, और अगर वो चरपरी है उसका मिजाज गर्म खुश्क है, और इसी तरह वो नमकीन है उसका मिजाज गर्म तर है, और अगर वो मीठी है उसका मिजाज तर गर्म है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।
वो बूटी आपको बोल के बता गई है कि उसका मिजाज क्या है। ये बूटियों से बोल के बातें करने का उसूल होता है। आप वहाँ से वही चीज़ उठाएं, उसको लगाएं, सीधा सीधा इलाज हो गया आपका। तो बात करने का मकसद क्या है कि आप फरमाते हैं कि कायनात की हर चीज़ आपसे बोलना शुरू कर देती। जब इंसान हिकमत के दायरे के अंदर पहुंचता है तो कायनात की हर चीज़ बोल के आपको बताना शुरू कर देती है। आप दाल खाएंगे तो आपको पता है इसका मिजाज ये है, गोश्त खाएंगे उसका मिजाज ये है, आप बीमार हैं आपको अपनी बीमारी की समझ होगी, उसके मुताबिक आप उस ग़िज़ा का इंतखाब करते जाएंगे। आपका लहजा आपकी मेडिसिन है, आपके ताल्लुकात के अंदर आपकी अखलाकियात आपकी मेडिसिन, एक डोज है। अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे मिजाज में बात कर रहे हैं, याद रखें कि अच्छा लहजा, अच्छे मुआमलात आपके बेहतरीन मल्टी विटामिन हैं। कभी भी वालदैन जो है ना वो बूढ़े होके नहीं मरते। वालदैन हमेशा आपकी अदम तवज्जुही, वालदैन हमेशा तन्हाई से मरते हैं, आपके लहजे से मरते हैं। याद रखें कि जब आप उनसे मिलें, उनके साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करें, आपका ये लहजा उनके लिए हज़ार किस्म की एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन से ज़्यादा होगा। वो इसी में खुश हो जाएंगे, वो जवान हो जाएंगे। हमेशा माँ बाप तन्हाई से मरते हैं। और इसी तरह ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, उनके अंदर लहजा बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन की सूरत रखता है। और इसी तरह जहर यही लहजा है कि अगर आपने गलत बात की, आपके रिश्ते टूट जाते हैं, आपके वालदैन डिसहार्ट हो जाती है, आपकी औलाद नाफरमान हो जाती है, वो ज़िद करना शुरू कर देती है। लिहाजा कायनात की हर चीज़ सिमट के आके आपकी अखलाकियात और उसके अंदर रहते हुए हर चीज़ आपकी मेडिसिन बननी शुरू हो जाती है। सिर्फ दवा इलाज नहीं है, आपके अमाल, आपके अफ़आल, आपके उसकी वजह से होने वाले असरात आपके लिए मेडिसिन है, एंटीडोट हैं, और तरियाक के साथ साथ एंटीबायोटिक्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं। और उसी का ही अगर आप गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वही जहर है, वही सांप है, और वही शदीद किस्म के जरासीम हैं जो आपकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर देंगे। और ये वो यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़ख़म होते हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते हैं। इसीलिए कायनात के अंदर किसी एक चीज़ के ऊपर स्टिल हो जाना हकीम का ख़ासा नहीं है। हकीम तो हर चीज़ को हर तरफ से देख के चल रहा होता है कि कहाँ किस दर्जे में जाके कौन से लेवल पे कौन सी ग़िज़ा देनी है, कौन सी दवा देनी है, कौन सा लहजा उठाना है। हमारे पास कई ऐसे ऐसे मरीज़ आए हैं जो ज़मीन के ऊपर एड़ियाँ मार के चलते थे, अपने आप को बड़ा बड़ा तुर्रे खान बदमाश कहते थे। जब अल्लाह ताला की पकड़ में आए ना जी, तो मैं ये समझता हूँ कि अज़ाब और इबरत के अल्फाज सुनने में भी सख्त हैं, बोलने में भी सख्त हैं। अल्लाह ताला बचाए। तो मिट जाए ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ऐसे नहीं होता कि हम अपने आप को बड़ा तुर्रे खान या फन्ने खान समझ लें। इंसान के जिस्म के अंदर 64-65 ग्राम की वो जो ऑक्सीजन रूह होती है वो निकलने की देर है। बाकी इंसान के पल्ले कख नहीं, वो मिट्टी खा जाती, कीड़े खा जाते हैं, हड्डियाँ हैं वो अंदर ही घिस जाती हैं। तो क्या सिस्टम है, हमें अपनी ऐसी ऐसी खून की, ऐसी ऐसी ब्लड की डोनेशन की ज़रूरत होती है रिश्तों के लिए, जो हमारे लहजे के थ्रू हमारे रिश्तों के अंदर मुंसलिक हो रहे थे। हमें बचाने के लिए झुकना पड़ रहा होता है, मसलिहत अमेज़ी इख्तियार करनी पड़ती है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की गुलिस्तान सादी के अंदर एक आयत है कि एक बादशाह ने एक कैदी को देखा, उसको कहा कत्ल कर दो। वो कैदी जो था उसकी ज़ुबान से बादशाह वाकिफ़ नहीं था। तो कैदी को ख़तरा पड़ गया कि बस अब मेरा वक़्त आ गया। अब कैदी ने क्या किया, कैदी ने बादशाह को गालियाँ देनी शुरू कर दी। बादशाह चूँकि उस ज़ुबान से वाकिफ़ ही नहीं था ना, तो उसने अपने वज़ीर से पूछा कि बंदा परवर ये क्या बोल रहा है। तो वज़ीर जो बड़ा दानिशमंद था उसने कहा बादशाह सलामत ये कह रहा वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कि आप गुस्से को पीने वाले, लोगों को माफ़ करने वाले। बादशाह को रहम आ गया उस पर। बादशाह ने कहा ये इसको छोड़ दो। अच्छा, एक दूसरा वज़ीर था जो उस वज़ीर का मुखालिफ था, तो उसने बादशाह को कहा बादशाह सलामत ये बंदे ने बड़ा आपके साथ झूठ बोला है। वो बंदा जो कैदी था वो आपको गालियाँ दे रहा था। तो बादशाह ने उसकी इस बात से मुंह फेरा और पता उसने क्या कहा, वो झूठ जो इसने मुझे बोला है ना जी,
बादशाह ने उस वज़ीर को क्या कहा कि वो झूठ जो उसने मुझे बोला है मुझे तेरी सच्चाई से ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये मसलत अमेज़ी की बात थी, किसी की जान को ख़तरा था। लिहाजा यहाँ पे उसका वो जो बात का लहजा था, उसकी मसलिहत अमेज़ी थी, वो एंटीडोट थी, किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए थी। लिहाजा कई मकामात ऐसे आ रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे सामने बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो कहीं हमारी बहनों यानी कि वो अपनी बेटी का घर बचाने के लिए, अपने बेटे का घर बचाने के लिए, कोई ताल्लुक़ बचाने के लिए, एक लॉन्ग टर्म में जो 60 साला ज़िंदगी की रफ़ाकत बचाने के लिए वो मसलिहत अमेज़ी इख्तियार कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो रिश्ता बच रहा होता है। हमें नज़र आ रहा था कि झूठ बोल रहे हैं, लिहाजा यहाँ वो एक एंटीडोट का काम कर रहे होते हैं, मल्टीविटामिन्स का काम कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ रूहानी और अखलाकी पहलू होते हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। लिहाजा इन सारे मामलात के अंदर ताल्लुक़ को बचाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए, दीन ईमान को बचाने के लिए मसलिहत अमेज़ी इख्तियार की जाए, इबादात की तरफ रुझान बढ़ाया जाए, ताल्लुकात की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए, और नाप तोल में जो हमें शरीयत बताती, दीन हमें बताता है, इंसानियत के जो पैरामीटर हैं उसूली, मजहबी, मुआशी, समाजी, उनके ऊपर पाबंदी की जाए, क़वानीन पे पाबंदी की जाए, इंशाअल्लाह काफ़ी सारी हमारी बीमारियां हटती जाएंगी। चोरी से बचा जाए, शराब, सूद, ज़िना, इस तरह की जो ख़राबियाँ आ रही होती हैं उनसे हम जैसे जैसे बचते जाएंगे इंशाअल्लाह ये सारे मामलात के अंदर हम बचते जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर होगा। वस्सलाम।